मुझे एक लम्हे के लिए सदमा लगा, एक लम्हे के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए लगा। फिर मुझे लगा, देख ले, ये आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे तार थी, यहाँ ना आग लगी। अल्लाह, अच्छा मैं बचत हो गई, अल्लाह ने मतलब बड़ा करम किया। मतलब उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, लिटरली मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बचत होगी, काफ़ी बचत होगी। वीडियो मैंने के खाक बनानी थी उस वक्त, बंदे का तड़ा निकला होता है कि हम जिंदा हैं। उस दिन बच गए, नहीं तो कुछ होता, न्यूज़ में ही आ रहे होते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कोई तकरीबन कितने 2 महीने बाद हम व्लॉग बना रही हूँ मैं, नहीं तकरीबन 10-15 दिन बाद। इसकी बर्थडे कब थी? 27 को थी ना इसकी बर्थडे। हाँ 27, तो आज डेट है। अब ये व्लॉग पता नहीं कब आएगा। और हुलिया देख ले, मैंने ऑयल लगाया हुआ है और अभी 3 बज रहे हैं, हमने अभी नाश्ता किया। सोचें एक्चुअली हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हमने सही कैसे करने हैं, क्योंकि इतनी रूटीन कभी ख़राब की नहीं है हमने। मैक्सिमम 12-1 बजे तक हम सो जाते हैं। हम लिटरली 3 बजे रात को सोते हैं। खैर मैं सुबह उठ जाती हूँ, फिर मैं दोबारा यानी कि 3-4 घंटे जाग के तो फिर मैं दोबारा सोती हूँ। तो अभी उठे, अभी मैंने नाश्ता किया और आज ना मौसम काफ़ी बेहतर है, यानी कि हवा चल रही है। बारिश हुई थी एक दिन, तो उसके बाद तो गर्मी हो गई थी, लेकिन आज बेहतर है क्योंकि हम पंखे में भी मुझे सही लग रहा है। वरना मैं लिटरली इस टाइम पे 3 बजे पंखे के नीचे बैठा नहीं जाता। और कुछ रीज़न ये भी है कि लाइट गई हुई है और हमारे UPS जो हमने लगवाया था पहले, तो वो चल ही नहीं रहा था। जब हम मतलब लगाया ना, उसके अंदर पता नहीं क्या इशू आ गया कि 2-3 दफ़ा लाइट गई तो वो चला नहीं। उसके बाद खैर उसको दोबारा ठीक करवाया, तो अब वो चलता है फाइनली। और अभी हम नाश्ता करके बैठे हैं और अब काफ़ी 3 घंटे से लाइट गई हुई और एक पंखा चल रहा है और एक चल रहा है बैटरी का। मुझे नहीं पता कितनी देर चलेगा। और मैंने सोच रही हूँ नहा के आ जाऊँ, और मुझे ये भी डर है कि नहा के आए तो पंखा बंद ही ना हो जाए, फिर वापस वैसे हो जाऊँगी। ब्लॉग बनाते जब हमारा दिल करता है, ठीक है। हम हम आजकल कुछ कर ही नहीं रहे। हम सारा दिन सोते हैं, सारा रात जागते हैं, रात को हम मूवीज़ देखते हैं बैठ के। हमारी वाहियात सी रूटीन है वो, देखे टाइम। और अभी बताओ क्या देखेंगे, मैं वो बिछा हुआ दस्तरखान, अभी हमने नाश्ता किया। अब्दुल्ला साहब, आप लोग तो वीडियो पे देख रहे थे ना, देख लिया तो बंद कर दो। और मैंने ना इनकी कबर्ड से सही करनी है। फर्स्ट लाइव कब करेंगे? फर्स्ट लाइव करें? कमेंट सेक्शन में बताएं भाई हम लाइव कब करें। वैसे हमें लाइव आ जाना चाहिए, है ना? करने चाहिए भाई। लाइव में भी मेरी शक्ल ही देखने को मिलेगी। ये लोग तो अपना ही पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। इनकी ना बुक्स कोर्स की वो आ गई, लिस्ट आ गई, इनके कोर्सेज हमने ले लिए। और आप लोग ना पूछो कितने महंगे कोर्सेज आए हैं। मुझे एक लम्हे के लिए सदमा लगा, एक लम्हे के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए लगा। फिर मैंने सोचा अच्छा क्या करें। लोग कहते हैं ना, मतलब मैं सोची थी हमारे तो 2 ही हैं, अगर होते ये 5-6 तो फिर क्या करते हैं। मतलब इतना महंगा कोर्स है एक बच्चे का, अगर मैं आपको पैसे बता दूँ ना लिटरली। बाकी ये है कि अल्लाह पाक करवा देता है, ऐसा नहीं है। मतलब टेंशन, डिप्रेशन। और मुझे लगता है कि इनका सेशन अगस्त में स्टार्ट होना चाहिए, मेरे बच्चों का दिसंबर में होना चाहिए, क्योंकि ये जून-जुलाई में ना ऑलरेडी इतने खर्चे हो रहे थे। अब तो बड़ी ईद भी इसी मंथ्स में आने लग गई है। बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, फिर इनके यूनिफॉर्म्स, फिर फीसेस, फिर बुक्स कोर्सेज। मतलब अगर दिसंबर में जाके इनकी एडमिशन, इनकी जनवरी में न्यू क्लासेस स्टार्ट हो, तो हम उस वक्त बिजली के बिल ज़रा कम होते हैं। तो आपको अगर बुक्स हम नहीं लेंगे भी तो हमें इतना वो नहीं पड़ेगा। हाँ यूनिफॉर्म बंदा आप जून-जुलाई की छुट्टियों के बाद ले सकता है, क्योंकि बच्चे इन 2 मंथ्स में ना ज़रा बढ़ जाते हैं, इनके साइजेस चेंज होते हैं। और ये एज ऐसी होती है कि अब ये बढ़ रहे हैं, मतलब हर साल इनकी यूनिफॉर्म चेंज साइज़ हो जाता है। अब्दुल्लाहद का तो लास्ट ईयर जो पैंट्स ली थी वो तो 6 महीने में ही इसकी स्कूल जाते हुए ही मतलब ऊंची हो रही थी, लेकिन मैंने चलाया कैसे तैसे करके इसका साल। मैंने कहा निकालो, अब हम नए जब आपकी स्टार्ट होगा सेशन तब लेंगे वो। खैर मंथ एंड पे लेंगे, अभी जुलाई का मतलब मिड चल रहा है। थोड़े से दिन मैंने वैसे रह गए, पता भी नहीं चला समर वेकेशंस कैसे निकल गई। वो मेरी जैसे भतीजी पूछ रही है, पुप्पो आप कहाँ जा रही हैं घूमने? मैं कहा जहन्नुम में चलना है मेरे साथ चलो। कह रही है मुल्तान पे जहन्नुम बना हुआ, यहीं आ जाए। तो कहीं नहीं गए हम, कहाँ जाएँ? मेरे हस्बैंड कहते हैं जितने पैसे लगा के, जितना खर्चा करवा के तुम लोगों ने कहीं घुमाने, मैंने तुम लोगों को लेके जाना है ना, तो तुम लोग ऐसे करो AC चला के अंदर बैठे रहो, मुझे वो बिल पे करना मंजूर है। मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी साथ में। बात भी सच है, क्योंकि इस महीने में बताया ना वैसे ही बड़े खर्चे होते हैं और हर चीज़ तो महंगी हो गई है। ग्रॉसरी भी, खाना पीना भी, बच्चों की स्कूल फीसेस, ये तो ऐसी चीज़ें ना आप इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अपने जूते कपड़ों में तो कर ही सकते हो। और हम तो वो वाले लोग हैं जो साल में 1 आधी दफ़ा शॉपिंग करते हैं, उसके बाद पूरा उसमें नहीं करते, मतलब नहीं जाके शॉपिंग नॉर्मल जेनेरिक कुछ भी नहीं ले रहे होते।
बस बच्चों की चीज़ें ले रहे होते हैं, घर के चीज़ें खर्चे पूरे करते रहो। इस और गर्मियों में सबके साथ ही होता होगा, ये हमारे साथ नहीं होता। अल्लाह माफ़ी दे, जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं हमारी, कोई ना कोई मसला, एक एसी में मसला, फिर दूसरे में मसला, इस्त्री में मसला, मतलब जैसे यूपीएस का मसला। ऑब्वियसली जब आप काम कराते हो, हमारा तो आपको मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था, लोग पता नहीं कैसे इतने टेंशन में व्लॉग बना रहे थे। हमारे अभी ना शॉर्ट सर्किट हुआ इधर किचन में, मतलब गंदे वाला शॉर्ट सर्किट हुआ। बचत ऐसे हो गई कि मैं वहीं पे थी और मैंने देख लिया और मैंने जाके मेन स्विच बंद कर दिया। मैं बताती हूँ, पूरा सीन बताती हूँ क्या हुआ था। सीन कुछ ये था, जो हमारा वो ओवन है, ओवन की जो वायर और ये फ्रिज की वायर और एक जो एसी है छोटा, उसकी ना मतलब कनेक्शन एक उस पर है। और इसकी उसने हमने जब ये यूपीएस की सेटिंग की ना, तो उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिशियन था उसने उसकी वायर, जो ओवन की वायर है, यूपीएस का कनेक्शन, क्योंकि वो करने के लिए कि एक आपको पूरा फ्लो में हो जाए, तो उसकी वायर उसने इसमें लगा दी कि जब यूपीएस चलेगा तो वो आपको टेंशन नहीं होगी, वो आपकी ये चीज़ें वैसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाया करेंगी। और अगर यूपीएस का बटन नीचे भी होगा तो आपको इशू नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, वरना आपको यूपीएस बंद करना पड़ेगा, ऑन करना, वो चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ता है। वो बड़ी डीपली बातें हैं वो, मतलब मैं कैसे समझाऊँ। खैर फाइन, सिंपल ये समझिए कि वो जो वायर है वो हमारा ओवन में बड़ा है, उसकी वायर उसने इसमें जोड़, इसकी तार जा रही थी उसके अंदर, उसने कनेक्ट कर दी और तार जैसे जोड़ में। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने उसको बोला भी कि देख लो हैवी है दोनों चीज़ें, चल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है नहीं चला भी, मतलब कुछ दिन तो वो सही चला। तो एक दिन यानी कि उस दिन गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी। तो मैं बता रही हूँ ना, आज तो वेदर बहुत अच्छा है कराची के हिसाब से, कराची वाला वेदर है। लाइक आपको पंखे में मुझे गर्मी नहीं लग रही, इवन मैंने चाय पी है, वरना इस टाइम पे यहाँ बैठा नहीं जाता था। तो मैंने ना अंदर ये लोग एसी में थे इस रूम में, चावल गर्म करने के लिए मैंने ओवन में रखे, चावल गर्म करने के लिए जब मैंने ओवन में रखे ना, अच्छा, और चाय रखी, और ये फ्रिज भी ऑब्वियसली चल ही रही थी, वो एसी तो चल ही रहा था। मैंने ना ये वाला एक पंखा भी चलाया क्योंकि गर्मी थी, मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, साथ खड़े खड़े चाय तो बन ही दिया। मैंने पंखे का बटन ऑन किया और ऑन ही था, और वो ओवन जब चलाया ना, ओवन चला के जब मैं इधर को मुड़ी हुई, नहीं इधर को आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ, वहाँ स्पार्क हुआ। वो जगह देख रहे हैं आप लोग ऊपर, जगह देख लेंगे, आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे तार थी, यहाँ ना आग लगी। अल्लाह, अच्छा मैं आग लगी ना तो मैं ना लाइक भाग कर, नहीं पहले मैंने ये फ़ैन बंद किया, मुझे लगा इस फ़ैन के बटन की वजह से कुछ हुआ। अच्छा, वो तब भी ख़त्म नहीं हुई ना, तो मैंने तो खैर चीखें तो मारी कि आग लग गई, आग लगी। ये लोग अंदर थे, मेरे हस्बैंड अंदर आराम से पता नहीं क्या खा रहे थे, यूपीएस भी हमारा बंद हो गया। तो मैंने जाके ना मेन स्विच बंद कर दिया फ़ौरन से पहले। वो खैर स्पार्क ख़त्म हो गया, वहाँ से जो मेन इतनी फायर वो निकल रही थी वो तो बंद हुआ। बट अच्छा, जब ये बाहर आए ना तो इन्होंने जाके ऊपर चढ़ के देखा तो वो आग थी। और आप देख रहे हैं नीचे लकड़ी की अलमारी है, लकड़ी किचन की जो कैबिनेट है उसके ऊपर थी। और अगर हम नहीं देखते, मैं ना होती, खुदा ना खासा समटाइम बच्चे भी अकेले होते हैं कुछ, तो ये लकड़ी की अलमारी उस पर आग लगती, पूरा किचन जलता, मतलब कुछ भी। उसके नीचे गैस का पाइप भी है, मतलब बहुत कुछ ही होता ना, खुदा ना, मतलब अल्लाह ना करे कुछ होता। बचत हो गई, अल्लाह ने मतलब बड़ा करम किया। मतलब उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, लिटरली मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बचत होगी, काफ़ी बचत होगी। वीडियो मैंने कि खाक बनानी थी उस वक्त, बंदे का तड़ा निकला होता है, बंदा व्लॉग बनाएगा, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं। वो कहते हैं नेचुरल, कुछ नेचुरल नहीं होता, सब कंटेंट क्रिएट करते हैं और सोचते हैं कैमरा, क्योंकि आप कैसे पकड़ सकते हो। मैं तो जब तक मेरा मूड ना हो, मैं व्लॉग ही नहीं बना सकती, और इस तरह की पैनिक सिचुएशंस में मैं नहीं बना सकती। इवन मैं अपना अगर काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दिमाग मेरा उस काम में लगा हुआ है ना, मतलब मुझे है कि मैंने इतनी देर में करना है, मैं नहीं व्लॉग बना सकती भाई। लाइक जैसे ईद का पहला दिन था, मैं इतनी बिजी थी, मैंने नहीं बनाया। मैं कैसे उठा के कैमरा खोलती हूँ, और मैं इतना थकी हुई थी, पागलों की तरह, मुझसे तो नहीं हो रहा था। और माना यूट्यूब आपको इनकम देता है, इतनी भी नहीं देता। और जिनके अब चैनल्स इतने ज़्यादा वो चल चुके हैं, वो उनको तो ऑब्वियसली होता है, वो लोग तो अपना, उनको तो करना है ये चीज़ें, उनको बनाना है, डेली व्लॉगिंग करनी है, उनको कंटेंट। बट मेरा ऐसा नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। अब लोग कहेंगे तो फिर आप व्लॉग क्यों बनाती है? मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जैसे मर्ज़ी व्लॉग बनाऊँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगी ना। मैं दूसरों के लिए मैं क्या, मतलब ज़बरदस्ती वो चीज़ आप नहीं कर सकते। मैं लिटरली, मैं अगर ज़बरदस्ती कुछ करती हूँ ना, मैं 4 दिन से ऊपर कर नहीं सकती। अब मैंने व्लॉग बनाता ना, मेरा नहीं था, दिल नहीं था, मूड मैंने नहीं बनाया, क्योंकि एक तो वो वाला सीन है कि क्या करो, और वो जो ये वाला सीन है, अगर मैं उस वक्त था, आग लगी थी, मैं सब कुछ छोड़ती, मैं जाके ना कैमरा उठाती और व्लॉग बनाती, बड़े व्यूज़ आते हैं कसम से। आग लगी हुई और ये वो, मतलब हद होती है।
करने को मैं कर सकती थी अगर मेरे दिमाग में, मेरे एक सेकंड के लिए भी दिमाग में व्लॉग नहीं आया, ना ही मुझे और आ सकता है। मैं इस तरह की सिचुएशंस में मेरा नहीं हो सकता। इवन अब्दुल वासी को एक दरमियान में चोट भी लगी है इतनी गंदी वाली, मैंने वो भी नहीं बताया व्लॉग में, ना मैंने बनाया, क्योंकि हर चीज़ आप व्लॉग के लिए नहीं करते हो, ना ही बनाते हो ना करते हो, सीधी सी बात है। मैं तो नहीं कर सकती। और हाँ, प्रैंक करना, ये करना, मैंने प्रैंक वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखी, लिटरली हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो गया। और मैं जो ये सोचते ना, वो जब बनाते हो, इवन और मेरे हस्बैंड ने हमारी इतनी बेइज्जती की, कहते प्रैंक झूठ होता है, मतलब मजाक झूठ है, मतलब कुछ भी अब झूठ है, आप कैसे झूठ बोल सकते हो। बाकी घूमने फिरने मैसेज कहीं निकले नहीं गर्मियों में, मतलब यहाँ कराची में भी नहीं निकले, यानी कि आप कहते हो ना कराची में, हम देख लें खुल गया मेरा, कराची में भी नहीं हम कहीं निकले, इतनी तो गर्मी थी, कहाँ निकलना था, घर पे ही बैठे हुए। आज मैं बताया वेदर हवा चल रही है, यानी कि शाम में जैसे, और कराची में पार्क्स में इतनी गर्मी, बच्चे इवन हम पार्क्स भी नहीं लेकर जाते, लोग जैसे ले जाते हैं, हम नहीं। वॉक पे मैं नहीं जा रही, वेट मेरा इतना ज़्यादा गेन हो चुका है, आप लोगों की सोच है, मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं वैसे खा रही, खा तो कम ही रही हूँ, पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इतना ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हो ना, तो और मुझे कुछ एक्स्ट्रा गर्मी लगती है, लगती पहले भी थी, अभी भी लगती है, बट अब जैसे मैं बताया ना, मैं बैठी हूँ, मुझे वैसी वाली गर्मी नहीं लग रही। सब कहते हैं कि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और लिटरली ये तकरीबन 2015 के बाद ही इतनी गर्मी बढ़ी है, वरना ना कराची में बारिश हो जाए, जैसे बारिश हुई उसके बाद एक दिन रही है गर्मी, हवा चल रही है, तो अभी ठीक है। तो अभी मैंने बल्कि मासी सुबह सफाई करके गई है, मैंने दोबारा पोछे लगाए हैं, क्योंकि हवा चल रही थी, इधर से दरवाजे खुले हुए थे, तो सारा मट्टी मट्टी हुआ हुआ था। तो बस ये सीन है, और यही सीन हुआ है पीछे, और कुछ नहीं हुआ। अब हम इसका टाइटल डालेंगे घर में हुई शॉर्ट सर्किट। अच्छा, और उसका सीन उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर खैर वो कनेक्शन वो काट के चला गया, इलेक्ट्रिशियन मेरे जिसने काम किया था वो था नहीं, बाद में ओवन का फिर दोबारा से करवाया कनेक्शन, उसकी मेन मतलब वायर बाहर से निकाल के उसमें जहाँ पे लोड कम था ना, जिस उस पर डाला है, यानी कि क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया था। मेरे हस्बैंड ने तो उसकी बेइज्जती की, कहते तुमने तो पूरा जलाने का काम किया था, पता नहीं अल्लाह ने दिया दिलाया हमारा कोई काम आया, सीधी सी बात है। वरना अगर हम अंदर भी चली जाती और वो 2 मिनट बाद स्पार्क होता ना, खैर वैसे तो मैं चावल रख कर गई थी, बट मैं चाय के अपनी स्लो आंच पे रख कर गई, मैं 5 मिनट तक बाहर निकलती, लकड़ी की अलमारी जल चुकी होती और किचन में तो आग पूरी भड़क चुकी होती, क्योंकि आप आग ऐसी चीज़ है फ़ौरन से पहले लगती है, और वहाँ गैस के पाइप्स भी हैं। तो खुदा ना खास्ता, मैंने बताया ना बहुत कुछ हो सकता था, बहुत। और मैं उस दिन मैंने बताया ना पूरी रात नींद नहीं, मुझे इवन मैं 2 दिन तक डिस्टर्ब भी नहीं हूँ मेंटली, मुझे अजीब अजीब वियर्ड से ख्यालात आते रहे। कुछ लोग होते हैं बड़े नॉर्मल लेते हैं, मेरे हस्बैंड तो जैसे बड़े मजे सो रहे थे उसमें वो रात नहीं सोई, मेरे सर में इतना दर्द, अगले दिन मेरी इतनी तबीयत अब से। इनको मैंने कहा मुझे वो मंगवा के थे, जो फायर वो वाला था, क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं जब आपके आग लगे, रखे होने चाहिए, आपके घर है चाहे फ्लैट्स हैं, होने चाहिए। उस दिन का मैंने बोला हुआ, इस बात को भी तकरीबन 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, और वो अभी तक नहीं आया है। और मुझे लग रहा है मुझे खुद ही मंगवाना पड़ेगा, ये इतने ही लापरवाह सोचता है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा वो होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कभी कभी इंसान का दिमाग काम नहीं करता कि जाके मेन पे उस पर बंद कर दो। वो तो मेरा काम कर गया, तो मैंने जाके फ़ोन से पहले मेन स्विच बंद किया, और वो बंद भी हो गई आग, शुक्र। लेकिन इन्होंने जब तार को ऐसे हाथ मार के हटाया ना, तो इनकी उंगली जल गई थी। और बाद में किसी ने कहा कि आपने ऐसे तार को फ़ौरन हाथ से नहीं करते हैं, पीछे लकड़ी की किसी चीज़ से करते हैं। मैंने कहा नहीं, हमने मेन तो पीछे से बंद कर दिया था। तो खैर बाकी ये है कि अपना सदका देते रहा करें, तो अल्लाह अपना करम रखे, क्योंकि टेंशन कुछ भी हो सकता है। इस तरह ही फायर के कहते हैं जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरे यकीन करें सारी रात पूरा 2 दिन मेरी आंखों के सामने ना वो न्यूज़ नहीं आती, शॉर्ट सर्किट से घर जल गया, ये हो गया, लिटरली इतनी। और मैं इतनी ओवर थिंक करूँ कि मैंने जब सोच रही थी ना, फिर मैंने कहा हमारा तो रास्ता भी नहीं है कहीं बाहर जाने का। फ्लैट्स में यही होता है ना कि आपको यही कहाँ निकल के बंदा जाएगा, ना कूदने की जगह, ना कोई दीवार छोटी के बंदा वहाँ से कूदे, सब कुछ तो पैक है। लिटरली मैंने सारी सिचुएशन सोची, फिर मैंने 2 दिन तक बड़ा ओवर थिंक किया, ओवर थिंक किया। फिर मैं सुकून में आ गई, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह बस ठीक है, आपने अपना करम किया। फिर मैंने छोड़ दिया सोचना, बट उस वक्त तो आप इस सिचुएशन में तो आप नहीं वो कर सकते कि आप कहें कि जी बड़ा नॉर्मल। मैं तो नॉर्मल नहीं हो सकती, मैं तो हर छोटी सी चीज़ को इतना सर पे सवार कर लेती हूँ, ये तो फिर इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी। मैंने हस्बैंड को भी इतनी सुनाई, कसूर उनका नहीं था, बट मैंने उनको भी सुनाई। और इलेक्ट्रिशियन को तो मैंने भर भर गालियाँ दी। यहाँ पे ना बस क्या मैं बोलूँ, अब कहना नहीं चाहिए, बट जो काम करने वाला है ना, मैंने तो इलेक्ट्रिशियन को कहा, मैंने कहा देखें आप काम करते हैं इलेक्ट्रिक का, आपको पता है कि कहाँ से कौन सी वायर कितने उसकी है और कितने वोल्टेज की ये चीज़ें हैं। आप लोगों को तो खुद हमें बोलना चाहिए कि आपके बच्चों वाला घर है, आप लोग सेफ्टी से अपनी चीज़ें सारी अलग अलग कर लें और सब
इवन अब मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं कि वो बोर्ड जो इलेक्ट्रिक वो बड़ा वाला लगवाऊँ और क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा एम्पायर वो क्या होता है शिट यार, मतलब उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी ज़्यादा चीज़ों की, और वो क्या लगता है, देखिए दिमाग से मेरे नाम निकल गया। अब्दुल वासिफ वो क्या जला था उस दिन हमारा, वो जो जला था तार नहीं, वो जो निकाला था उस दिन जला हुआ, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, देखिए मेरे दिमाग में वो वर्ड निकल गया, वो जो ऊपर नीचे करते, हाँ जो ऊपर नीचे करते हैं मेन शिट ब्रेकर, ब्रेकर कुछ और भी तो बोलते हैं ना। अच्छा ज़्यादा ब्रेकर्स वाला होगा। और कुछ सेटिंग कह रहे थे कि भाई मैं सोच रहा हूँ ये वो, यार वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। बाकी ये है कि बस, और इतने दिन बाद ब्लॉग बनाया, और ये मेरा बातें बताने का मकसद ये था कि साइड में तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे थॉरली बता दूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या चल रहा था। अपडेट ऐसे ही देनी होती है ना, उस वक्त कैमरा पकड़ के थोड़ी देनी होती है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि हम जिंदा हैं उस दिन बच गए नहीं तो कुछ होता न्यूज़ में ही आ रहे होते हैं, अल्लाह रहम करे, अस्तगफिरुल्लाह। खैर अब चलें, अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, यूपीएस में बंद हो गया और लाइट सुबह से गई हुई है। खाने पीने का सीन ये है कि गोश्त जो मतलब मटन बकरा ईद के बाद हमने ना वो सालन ही बनाया है 2-3 दफ़ा, और वो खाया भी नहीं जाता। कल से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि सुबह ना मुझे जाते हुए भिंडियाँ दे जाए, सब्ज़ी बनाते हैं सब्ज़ी खाते हैं। लिटरली आज सुबह हालांकि वो उठ के लेट आराम से गए और वो जाग रहे थे, उन्होंने नहीं ला के दे कर गए और वो पहले गए। अब मैं सोच रही हूँ आते हुए उन्हें बोलूँगी कुछ लेते हैं सब्ज़ी, उस वक्त ही बना लूँगी, और अल्लाह के उस वक्त लाइट भी आ जाए, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ गोश्त खा खा के भी। मतलब कितना गोश्त खाएँगे, नहीं खाया जाता, चावल भी नहीं खाए जाते इतने। हाँ एक दिन दरमियान में दाल चावल बना लिए थे और बिरयानी शिरयानी इस तरह का सीन भी कर लिया। गर्मी में यकीन करें मैं बहुत मुश्किल से कुकिंग करती हूँ किचन में, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। मुझे मुझे अपनी अम्मा का टाइम याद आता है, हमारी अम्मा इतनी गर्मी में पसीने में हम 10 बहन भाई हैं माशाल्लाह, वैसे तो 9 रह गए हैं बट 10 थे उस टाइम पे, तो 10 की रोटियाँ बनाती थी मेरी अम्मा, और कंप्लेन भी नहीं करती थी। कल ही मैं डिस्कस कर रही थी अपनी बाजी से, मैं बाजी कहती अम्मी ने कभी ऐसे हमें कुछ नहीं कहा था, और हमारे घर मेहमानों का भी आना जाना माशाल्लाह बहुत था। अभी तो आ जाए ना 2 मेहमान भी घर में तो कितना गुस्सा आता है इंसान को गर्मी में। अच्छा मुझे गर्मियों में होता है, मुझे सर्दियों में मुझसे करवा लो, कुकिंग करवा लो, काम करवा लो, कुकिंग जितनी मर्जी सर्दियों में करवा लो। इवन गर्मियों में मैंने की हुई है, ऐसे नहीं है कि मैं खड़ी हुई हूँ 4-5 घंटे किचन के अंदर, बट वो एक दिन करके ना आपको 3-4 दिन मेरे तो हालत ख़राब रहती है। अब तबीयत भी वैसी नहीं रहती भाई, सीधी सी बात है, मेरे अंदर वो वाली हिम्मत ही नहीं है जो मेरी उस टाइम पे हिम्मत होती थी। और सर्दियों में तो खैर मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आपको सर्दी नहीं गर्मी नहीं लगती ना किचन में, तो मज़ा आता है खाना बनाते हुए, बुरा भी नहीं लगता आपको किसी के लिए ना घर, इवन बच्चों के लिए भी मुझसे एक से दूसरी चीज़ मांगे ना मुझे, मैं फिर उन्हें कैसे चुप करके बैठ दो, बस अब नहीं कुछ कहना, ये जो बनाया यही खाओ चुप करके। और मेरी अम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा था हमें, वो सालन रोटी बनाती थी जो जैसे बोल देते थे, जो कर मतलब मुश्किल खाने भी बनाती थी, इजी नहीं मुश्किल भी, और इतने सारे लोगों के लिए बनाना सोचे। खैर अल्लाह पाक सेहत दे सबकी माँ बाप को, और सर पे साया कायम रखे। माँ बाप भी बड़े मज़े की चीज़ होते हैं, जब नहीं रहते ना तब एहसास होता है, लिटरली जब होते हैं ना तब हमें कदर थोड़ी होती है उनकी, और हम बदतमीजियाँ भी कर रहे होते हैं। बट अब तो खैर अब समझदार हो गए हम भी।